बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की सिलसिलावार किस्त नंबर हम 91 में बयान कर रहे हैं सोमनाथ की फतह और बुत शिकनी। इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम किया हमने। आज हम इसका पहला हिस्सा बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, हालात ने सुल्तान महमूद गजनवी को सोमनाथ पर हमला करने की तरकीब दी। इसकी वजह यूं बनी कि सुल्तान महमूद गजनवी के हाथों लगातार और यके बाद दिगरे हिंदुस्तान के सारे राजाओं को जो पे दर पे और लगातार शिकस्तें हुई, तो हिंदुस्तान के ब्राह्मणों ने चारों तरफ ये खबर फैला दी कि चूंकि सोमनाथ मंदिर का बड़ा देवता सारे राजाओं के खिलाफ है, इसी बना पर सुल्तान महमूद गजनवी को फतह नसीब हुई है। पंडितों ने हर शहर हर जगह ये खबरें फैलाना शुरू कर दी थी कि सुल्तान महमूद गजनवी जब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात फतह कर रहा था, तो असल हकीकत यह है कि इन पर अताब सोमनाथ की नाराजगी के बहस हुआ था। चुनांचे सुल्तान को जब इस अफवाह के फैलने और इन खबरों की आम होने की इतला हुई, तो उन्होंने सोमनाथ पर हमला आवर होकर इस बुत को तोड़ने का मुसम्मम इरादा कर लिया था, जिसकी बिना पर हिंदुस्तान के अंदर ये गलत खबरें और अफवाहें फैल रही थी। एक मौरख के मुताबिक रियासत जूनागढ़ वाक़या गुजरात काठीवाड़ में समुद्र के किनारे एक मशहूर शहर सोमनाथ के मंदिर में जो देवता का एक कवि हैकल बुत रखा हुआ था, हिंदुस्तान के तमाम राजे महाराजे इस बुत से अकीदत रखते थे। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के मौके पर यहाँ एक जबरदस्त मेला लगता था। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इस बुत की खातिर नजर किए जाते थे। इस मंदिर के मुसारफ पूरे करने के लिए मुख्तलिफ राजाओं ने 10,000 गांव वक्फ कर रखे थे। हिंदुस्तान में इस बुत की इतनी अहमियत और कदर थी कि सोमनाथ पर हमला करना पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करने के मुतरादिफ था। लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ने इस बुत को तोड़ने का मुसम्मम इरादा कर लिया था, ताकि लोगों की यह गलतफहमी भी दूर हो जाए कि इस बुत की नाराजगी की वजह से सुल्तान महमूद को फतह और राजाओं को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन तवील सहराई सफर तय करके सोमनाथ पहुंचना कोई आसान काम न था, मगर सुल्तान महमूद गजनवी ने इन तमाम मुश्किलात पर फतह पाने का तहिया कर लिया। चुनाचे वो सिर्फ 30,000 चीता लश्करियों के हमरा सोमनाथ की तरफ बढ़ा। सोमनाथ की हिफाजत के लिए हिंदू राजाओं का एक लश्कर जर्रार मौजूद था, मगर सुल्तान महमूद ने इंतहाई शुजात और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इन राजाओं और इनके अस्करी कुव्वत को कोई अहमियत ना दी और बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ सोमनाथ के मंदिर की तरफ बढ़ता ही चला गया। एक और मौरख सोमनाथ से मुतल्लिक लिखता है कि सोमनाथ को सोमनाथ भी कहकर पुकारा जाता है। ये मौरख मजीद लिखता है कि यह हिंदुस्तान का एक नहायत ही मुतबरक मुकाम था। सोमनाथ के लफ्जी मैनी चांद का हाकम है। हिंदू अकीदे के मुताबिक ये मंदिर 3000 साल पुराना था। वहां एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसकी 56 सतून थे। ये सतून सागवान की लकड़ी के थे। इनमें सिक्का भरा हुआ था। मंदिर की बुलंदी 13 मंजिला थी। मंदिर की शक्ल मखरूती मिस्री मीनार जैसी थी। सबसे ऊपर खालिस सोने की 14 लट्टू से लगे हुए थे, जो कई मील दूर से सूर्य की रोशनी में नजर आते थे। फर्श सागवान के तख्तों का था, जिन्हें शीशा से जोड़ा गया था। मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा बुत था जो 3 गज जमीन से बाहर और 2 गज जमीन के अंदर था। बुत स्याह रंग के पत्थर से तराशा गया था। इसमें बेशुमार हीरे और जवाहरात जुड़े हुए थे। ये चांद का देवता था। बुत की शक्ल इंसानी न थी, बल्कि हिंदू देवता देव के जिस्म की एक हिस्से की सी थी। बुत पर मुख्तलिफ ताकतवर हैवानों की शक्लें बनी हुई थी। इनके सर पर हीरे और जवाहरात मरसा होने का एक छालर लटक रहा था। ये बुत बहुत ताकतवर माना जाता था और इसकी पूजा गुजरात काठीवाड़ के अलावा रण, कच्छ और सिंध के इलाके में भी की जाती थी। नई दुल्हन
अपनी जिंदगी को कामयाब करने के लिए तनख्वाह इसके रूबरू जाती थी और औलाद से महरूम औरतें भी इसकी इबादत के लिए आती थी। और दर बदर मंदिर के महंत, पंडित और पुजारी इन औरतों को इनके आबरू से महरूम कर देते थे। अल-बरूनी ने भी इन बातों की तस्दीक की है कि इस दौर में हिंद में मुख्तलिफ शक्लों के ऐसे 12 बुतों की पूजा की जाती थी। अल-बरूनी ने 4 साल हिंदुस्तान में गुजारे। इसने संस्कृत सीख ली थी। उसने फलसफा और हिंदू मजहब की तारीख का गहरा मुताला किया था और बेशुमार मुकाम देखे थे। इसके अलावा कई और अलूम का भी माहिर था। तमाम हिंद के बुत बकौल अल-बरूनी इसके मतहत माने जाते थे। हिंदू के अकीदत के मुताबिक रूहें जिस्म से जुदा होने के बाद सोमनाथ आकर जमा होती थी और चांद ग्रहण के दौरान देवता जिस बदन में चाहता जान डाल दिया करता था। मंदिर के दरवाजे पर जर वफ्त के पर्दे लटके होते थे जिनकी झालरों में मोती जुड़े होते थे। हर पर्दे की कीमत 20,000 दिनार थी। हर रोज हजारों अकीदतमंद बुत को सलाम करने आते और चांद ग्रहण के दौरान लाखों ज़ाहिरीन जमा होते थे। बुत को हर रोज गंगा के ताजा पानी से नहलाया जाता था। दरिया गंगा वहां से लगभग 750 मील दूर था। पानी लाने के लिए तेज रफ्तार सवार मुसलसल मामूर रहते थे। बुत के गले में डालने के लिए कश्मीर के इलाके से ताजा फूल लाए जाते थे। श्रीनगर वहां से लगभग 1550 मील दूर था। मंदिर के अखराजात चलाने के लिए 10,000 गांव की आमदनी हुआ करती थी। इस बुत के अलावा वहां बेशुमार सोने और चांदी के बुत थे। इस बुत के करीब 200 मन वजनी सोने की जंजीर और घंटियां लटक रही थी। मंदिर की पूजा पाठ हर रोज 1000 परम किया करते थे। गीत और भजन गाने के लिए मंदिर में 350 गवैये मौजूद थे। 500 खूबसूरत दासियां जो राजाओं और अमीरों की हसीन लड़कियां हुआ करती थी, गाने और खास खास पंडितों की खिदमत पर मजबूर थी, मैमूर हुआ करती थी। इनके अलावा गरीबों की खूबसूरत लड़कियां मंदिर की सफाई, खाना पकाने और कम मर्तबा पंडितों की हौस का निशाना बनती थी। मंदिर के अमला और ज़ायरीन के लिए 300 हजामत के लिए हर रोज मौजूद होते थे। ज़ायरीन की खुराक और देखभाल के लिए 300 मुलाजिम हर वक्त मौजूद रहते थे। सबको ओहदे के मुताबिक तनख्वाह मिलती थी। मंदिर शहर किला के अंदर था। किला बहुत बड़ा था और इसके गिर्द गहरी खंदक का आसार था। फसील, बुलंद और मजबूत थी। किले के अंदर हिफाजती दस्ते मौजूद थे। मंदिर की एक तरफ समुद्र की लहरें दीवारों से टकराती थी क्योंकि सोमनाथ ही अब तक महमूद के गजब से बचा हुआ था। इसलिए हिंदू राजाओं ने इसकी हिफाजत के लिए बेशुमार लश्करी जमा कर लिए थे। हर राजा ने सोमनाथ के जानब खबर मिलते ही फौज भेजने की तैयारी कर ली। चंद दस्ते महमूद को रास्ते रोकने के लिए भी रवाना किए। इसके अलावा अजमेर, जोधपुर, कोटला, उदयपुर, पत्तन, उज्जैन, खंडवा के रास्तों में जा बजा लड़ाका और देखभाल दस्ते रवाना किए गए। गजनी से सोमनाथ का रास्ता तवील होने के अलावा नहायत दुश्वार गुजार था। दरियाओं को अबूर करने और दुश्मन से लड़ाई के अलावा सहरा को भी पार करना बहुत आबो गया नापीक था। तो दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी ने इन तमाम मुश्किलात के बावजूद सोमनाथ के बुतों को बर्बाद करने का फैसला कर लिया। 30,000 सवारों के हमरा गजनी से 10 शाबान को रवाना हुआ। 15 रमजान को मुल्तान पहुंचा और वहां से सीधा सहराय चोलिस्तान और सहराय राजपूताना का कठिन रास्ता इख्तियार करके सोमनाथ के लिए रवाना हुआ। कहते हैं रवानगी से बेशतर इसने अपना बंदोबस्ती निजाम हालात के मुताबिक दुरुस्त किया। 30,000 ऊंटों पर खुराक मौजूद थी। हर सवार के लिए फालतू घोड़े और ऊंट भी थे। गजनी और मुल्तान से इसके हमरा 10,000 लड़ाका सवार भी थे। सुल्तान ने बर्क रफ्तार से पेशकदमी शुरू की और सहरा को पार करने के लिए गालबन लश्कर से वो रास्ते अख्तियार किए। इसके लश्कर का बड़ा हिस्सा मुल्तान से उच या बहावलपुर, लोधरा, जैसलमेर के 10 मील शुमाल मगरब से होकर गुजरा। जैसलमेर इस दौर में बड़ा शहर था। इसके 12 दरवाजे थे और अपने इलाके का दारुल खिलाफा था। यह भी कहा जाता है कि दुश्मन की काफी तादाद रास्ते में खुराक और पानी की कमी होने के बायस लश्कर का एक हिस्सा लश्कर बड़े हिस्से के बाएं पालू की देखभाल और हिफाजत के लिए मुल्तान से बहावलपुर, बीकानेर, अजमेर
जो इस वाक़े से 75 साल बाद वजूद में आए थे, वहां जरूर आबादी होगी। एक मौरख ने अजमेर के बजाय सांजर का नाम लिया है। यहाँ एक झील भी है और वहां फिर मारवाड़, उदयपुर, पालनपुर और पत्तन के रास्ते से दूसरा हिस्सा बढ़ा था। सुल्तान महमूद गजनवी के हमलावर होने और सोमनाथ से मुतल्लिक एक और मौरख कुछ इस तरह रकम का तराज होता है कि सुल्तान महमूद गजनवी के पास खबर पहुंची कि मथुरा, महाबन और थामसीर के ब्राह्मणों ने अपने दूसरे मरकज सोमनाथ यानी गुजरात में जाकर पनाह ली है और गुजरात के राजा की सरपरस्ती में अनवा और इकसाम की फरेब देने वाली बातें कर रहे हैं। नीज सिंध और गुजरात के बकिया अल सैफ साकर भी इस जगह जमा हो गए और उन्होंने फरमा रवाय मिस्र से खतो खिताब शुरू कर दिया। सोमनाथ का जिक्र हमला महमूदी से पहले हिंदुस्तान की मुल्की और मजहबी तारीख में नहीं आता। मुमकिन है इस जगह पहले कोई मामूली और गैर मशहूर मंदिर हो, लेकिन वो कोई मरकजी बुत खाना ना था। अगर ऐसा होता तो चीनी स्याह भी इसका जिक्र करते। ऐसा मालूम होता है कि थामसिर के बुत सोमजग के बजाय सोमनाथ को कायम किया गया था, या ये कि सोमजग या सोमनाथ दोनों की बुनियाद साथ ही साथ दो मुख्तलिफ मकामात पर रखे गए थे। इन दिनों बुतों या बुत खानों के नाम में लफ्ज सोम मौजूद है, जो इस बात की दलील है कि ये मंदिर या ये बुत चांद से मनसूब थे। सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के मौके पर सोमजग या सोमनाथ दोनों मंदिरों में यकसा प्रतिशत होती थी। उधर अरब के तमाम मुशरकों में चांद के बुत को आमतौर पर फजीलत हासिल थी। करामता बहरीन के रवायत भी सोम यानी चांद के बुत में मद्देनजर रखी गई थी। तो तज्जब नहीं है, सोमनाथ का मौरख सुबहान राय लिखता है कि ब्राह्मणों ने तमाम मुल्क में इस बात को शोहरत दे दी थी कि सोमनाथ का बुत थामसिर और दूसरे बुतों से नाराज था, लिहाजा इसने मौका दिया कि महमूद इन बुतों को तोड़ दे और इसलिए सोमनाथ में महमूद की मुखालफत में कोई काम नहीं किया। लेकिन अब सोमनाथ एक चश्मे जून में महमूद का काम तमाम कर देगा, क्योंकि वो तमाम बुतों का बादशाह है और समुंदर इसी की इबादत के लिए हाजिर होता है। क्योंकि सोमनाथ बिल्कुल समुद्र के किनारे गुजरात के जनूबी सहल पर वाक़ हुआ है, लिहाजा ज्वार भाटे के वक्त समुद्र का पानी मंदिर की दीवारों से आकर टकराता और कभी मीलों फासले पर चला जाता था। ज्वार भाटा समुद्र में चांद की गर्ज से कमली महीने के मुकर्रर तरीकों में आता है, इसलिए मुकर्रर औकात में समुद्र के पानी का मंदिर तक आना, समुद्र का बुत की इबादत के लिए आना बयान किया गया है। और शुमाली हिंद और दूर दराज के रहने वालों को यहाँ ला लाकर और समुद्र के इस तरह बराए आबादत आने का तमाशा दिखाकर मुक्तद बनाया गया था। ये लोग चूंकि साहले समुद्र के रहने वाले ना थे, इसलिए उन्होंने इस नजारे को देखकर बुत की अजमत बिला तामल तस्लीम कर ली और अपने अपने शहरों में जाकर दूसरों को यह हाल सुनाया और सोमनाथ पहुंचने की तरकीब दी। शुमाली हिंद के लोगों का तांता बंध गया और लोगों को हर द्वार से गंगा का पानी ले लेकर सोमनाथ के बुत पर चढ़ाने के लिए पहुंचे। चुनाचे राजा शिव प्रसाद सतारा हिंद ने अपनी किताब में साफ तौर पर इस बात की अकरार किया है कि हर रोज गंगा का पानी सोमनाथ पर चढ़ाने के लिए पहुंचता था। अब क्यास कर लिया जाए कि हर द्वार सोमनाथ तक कितने मैदान, रेगिस्तान और कोस्तान है और कितने राजाओं की हुकूमतें रास्ते में पड़ती होंगी। यही वजह थी कि यकलख तमाम हिंदुस्तान में सोमनाथ की शरीयत हो गई और सोमनाथ को मामूस से शिकस्त का इंतकाम लेने वाला जाहिर करके इस साजिश मुर्दा के जिसको महमूद फना कर चुका था असर नौ जान डालने की कोशिश की और सोमनाथ की निस्बत अजीब और गरीब अकीदे तराशे गए। बाद लोगों का ख्याल है कि सोमनाथ का मंदिर कृष्ण के जमाने से कायम था और इसीलिए मिथुरा, थामसिर और महाबन के लोगों को इस मंदिर से कदीमी तल्लुक था, क्योंकि ये लोग द्वारका यानी गुजरात की अजमत, हरिद्वार और मथुरा से कम नहीं समझते। इस मंदिर में 500 नौजवान लड़कियां सोमनाथ की खिदमत के लिए ऐसे ही मौजूद रहती थी जो राजाओं और बड़े बड़े हिंदू सरदारों की बेटियां थीं। 2000 ब्राह्मण इस मंदिर के पुजारी थे और जो रात दिन वहीं जर्स बजाते रहते थे।
इससे अंदाजा हो सकता था कि सोमनाथ में किस कदर लोगों की हजूम रहता था। ये बात भी काबिल जिक्र है कि जब सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ के करीब पहुंचा तो मंदिर और शहर में एक नहायत जबरदस्त लश्कर को मुकाबला पर मुस्तैद पाया। ये लश्कर और जंगी सामान किसी मंदिर या अबादतगाह के लिए जुजो लाजिम नहीं हो सकते थे। यही मौरख सोमनाथ पर हमला की कुछ वजूह भी बयान करते हैं। इनका कहना है कि सोमनाथ में एक नहायत जबरदस्त जंगी ताकत का मौजूद होना इस बात की बड़ी दलील है कि यह कोई नहायत अहम साजिशी मरकज था और सुल्तान महमूद गजनवी के हमला आवर होने की वजह समझ में आ सकती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहती हैं और सोमनाथ की फतह और बुत शिकनी की दूसरी किस्त इंशाअल्लाह ताला कल हम बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।